हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान हब पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 11th का भूगोल ज्योग्राफी, जो कि जेक बोर्ड मॉडल का 40 वैसे एमसीक्यू है जो हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो चलिए, इसके पहले भी हम लोगों ने इतिहास और इंग्लिश का 40 एमसीक्यू वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ज्ञान हब पे अपलोड कर चुके हैं, तो आप वहाँ पे उसको भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग भूगोल की बातें करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था दोस्तों, कि भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, इरेटोस्थनीज को भूगोल के जनक या पिता कहा जाता है। तो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन से स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो जैसे को आपका ऑप्शन दिया हिमोड़, बरखान, कंदरा और जो गोखुर झील। तो दोस्तों, ये है गोखुर झील, जो नदी के द्वारा बनाई गई स्थलाकृति है। तो हो जाएगा आपका दूसरा का ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व शोधक में सहायक नहीं है। वो आपका विभेदन, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। तो तीसरा हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर सी। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दोस्तों, कि कास्ट प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया द्वारा होता है। तो वो होता है आपका घूलन क्रिया द्वारा, डिजुलेशन द्वारा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका चौथा का ऑप्शन नंबर बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर। तो क्वेश्चन 5वां क्या दोस्तों, कि तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, तो ये कल्पना है। ठीक है, तारों का निर्माण कितने, मतलब कि ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन इसमें जो भी आगा, जैसे कि पहला ऑप्शन है 1 अरब वर्ष पूर्व, 3 अरब वर्ष पूर्व, 5 अरब वर्ष पूर्व और 8 अरब वर्ष। तो दोस्तों, तारों का निर्माण हुआ है वो आपका 5 अरब वर्ष पूर्व हुआ। तो हो जाएगा आपका 5वां का ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दोस्तों, कि निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। ठीक है, तो आपका बकरी प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है, जिसको शेर, तेंदुआ, चीता सबको खाता है। ठीक है, तो 6 का ऑप्शन नंबर कौन जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दोस्तों, कि पृथ्वी के आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है। जैसे ये मान के चलिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी की जो आंतरिक कोर है वो उसमें किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है। तो वो है निकेल और फेरस। जैसे कि आपका ऑप्शन नंबर डी, निकेल और लोहा। लोहा को ही हम लोग फेरस भी बोलते हैं। तो हो जाएगा 7वां का ऑप्शन नंबर आपका डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दोस्तों, कि विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, मतलब कौन से वन में विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। तो वो पाया जाता है आपका विश्ववतीय वर्षावन जीवों में। तो हो जाएगा आपका 8वां का ऑप्शन नंबर ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दोस्तों, कि दक्कन ट्रेप किस प्रकार के उदाहरण के परिणाम है। ठीक है, नंबर क्वेश्चन क्या है, कि डेक्कन ट्रेप आर द रिजल्ट ऑफ विच टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो वो है आपका परवाक है। तो हो जाएगा 9वां का ऑप्शन नंबर आपका सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10वां क्या दोस्तों, कि भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है। तो वो है आपका 20 डिग्री, 30 डिग्री दिया, और क्या दो ऑप्शन दिया, वो दिया 40 डिग्री और 50 डिग्री। तो दोस्तों, इसमें लगभग 32 डिग्री है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे 32 नहीं दिया, लेकिन 30 ऑप्शन मान लेंगे हम लोग, कि 10वां का ऑप्शन नंबर बी, लगभग 30 डिग्री। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों, आपका मैकेंजी, मॉर्गन, पार्कर, ये सारे ने किया था। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 11वां का ऑप्शन नंबर डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 के दोस्तों, कि भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई कितना है। ठीक है, जैसे मान के लिए आपका भारत है। ठीक है, ऐसे करके भारत तो नहीं आता हमको छापने के लिए। ठीक है, ये मान के चलो भारत, तो भारत की जो उत्तर है, ठीक है, और दक्षिण, तो ऊपर से करने का मतलब क्या है, कि ऊपर से नीचे की जो लंबाई है उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ठीक है, तो उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, तो वो आपका 3214 किलोमीटर के पास। ठीक है, तो हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी। और इसके साथ पूर्व से लेकर पश्चिम की लंबाई आपका 2933 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, कि उत्तर से दक्षिण, तो हो जाएगा आपका 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दोस्तों, कि संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया था। 13वां क्वेश्चन क्या है, कि संवहन सिद्धांत धारा किसने दिया था। तो ये दिया था आर्थर होम्स ने। ठीक है, तो 13 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो वो आपका यमुना नदी। ठीक है, गंगोत्री से निकलती है, और जब वो मिलती है तो वो इलाहाबाद में यमुना मिलती है, किससे, गंगा से, और वहीं से ये गंगा नदी, यमुना नदी गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है आपका, यमुना नदी। तो हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर आपका सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, कि निम्न में से कौन एक गोंड प्लेट है। तो आपका अरेबियन प्लेट क्या है, गोंड प्लेट, जो माइनर प्लेट जिसको बोलते हैं, छोटा प्लेट है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी जो बड़ी है कम से कम 7 छोटी बड़ी प्लेटों से मिलकर बनी है। ठीक है, तो जो है 15 का ऑप्शन नंबर डी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर जवारनद मुख बनाती है।
ठीक है। क्या बोला कि निम्नलिखित में से जो आपका 4 ऑप्शन दिया है नदियों का, उस चारों में से क्या बोला कि कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर जवारनद मुख बनाती है, तो वो आपका नर्मदा नदी क्या बनाती है, जवारनद मुख बनाती है, ठीक है। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दोस्तों कि निम्न में कठोरतम पदार्थ कौन सा है, जो आपका ऑप्शन दिया है कैल्साइट, फेल्डस्पर, कार्ड्स, कोरमंडल, कोरंडम, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा पदार्थ कठोरतम पदार्थ है, तो वो आपका कोरंडम है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 17 का ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा आपका 17 का ऑप्शन नंबर डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है। कहने का मतलब क्या कि जो भारत का मैप है उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, तो सबसे ज्यादा जो दक्षिणी स्थान है वो कौन सा है, तो वो आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो होगा 18वां का ऑप्शन नंबर आपका ए। अब आता है क्वेश्चन 19 का। तो क्वेश्चन 19 का दोस्तों कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वो आपका जोग या गरसोपा। तो हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर आपका सी। और ये हुंड्रू आपका कहाँ पे है, तो हुंड्रू आपका झारखंड में, ठीक है, जो कि रांची के नजदीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन 20 क्या दोस्तों कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा किस कारण होती है, मतलब किसके कारण होती है, तो वो होती है आपका किसके कारण, तो वो होती है आपका उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। तो हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 के दोस्तों कि कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, तो ये तो 8वां में पढ़ा था, 9वां में, 10वां में, तो ये आपका ब्लैक सॉइल, ठीक है, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी, जो कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर आपका सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्या बोला कि सिंधु नदी किस सागर में गिरती है, जो आपका सिंधु नदी बहती है, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, ये सारे नदियां बहती है, तो सिंधु नदी कौन से सागर में गिरती है, तो या तो पश्चिम की ओर गिरेगी या तो पूर्व की ओर। तो पूर्व में क्या, बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में क्या, अरब सागर। तो ये सिंधु नदी आपका पाकिस्तान से होते हुए बहते हुए, भारत से बहते हुए फिर पाकिस्तान में जाते हुए फिर अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो हो जाएगा 22वां का ऑप्शन नंबर आपका बी, अरब सागर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है, ठीक है। तो चलिए पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या बोल रहा है, पर्णपातीय वन, सदाबहार वन, डेल्टाई वन और कांटेदार वन, ठीक है। तो ये कौन सा वन में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपका सदाबहार वन में। तो हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर, सॉरी 23 का ऑप्शन नंबर ए, 23 को, सॉरी सदाबहार नहीं, पर्णपाती वन में पाया जाता है, 23 का ऑप्शन नंबर ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्या बोला कि उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवनें क्या कहलाती है। जैसे अभी हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे आ जाता है उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, ये है उत्तर भारत का मैदान, ठीक है। तो उत्तर भारत के मैदान में जो गर्मी के टाइम में शुष्क एवं गर्म हवा चलती है उसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं उसको लू, ठीक है। तो 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अब आता है क्वेश्चन 25 क्या हुआ कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन से राज्य में जो ये बीच से लाइन गया, भारत को 2 भागों में बांटा, वही आपका कर्क रेखा। तो इसमें कौन से राज्य से गुजरती है, वो आपका देखिए टोटल 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें से आपका झारखंड भी है, ठीक है। बाकी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार नहीं है। तो हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर ए। कौन से राज्य से गुजरती है, तो झारखंड राज्य से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या दोस्तों कि किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, किस अक्षांश पर पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, हाँ 26 है। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर की सूर्य रेखा सीधे किरणें पर पड़ती है, ठीक है। तो वो आपका पड़ती है 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश 66 डिग्री पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 26 का ऑप्शन नंबर डी सीधा सा। और 21 जून को ही क्या मनाया जाता है, योगा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर आपका डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि वायुमंडल में के कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से है, मतलब कहने का मतलब क्या है, हमारा जो वायुमंडल उसमें कौन सा परिवर्तन कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है, तो वो आपका क्षोभ मंडल, ठीक है। और यहाँ पे आप बगल में मैप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा मंडल है, सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, इस तरह करके है, ठीक है। तो हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या दोस्तों कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है, तो आप लोगों को पता होगा कि नाइट्रोजन है 78% और लगभग 21% क्या आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 28 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब आता है क्वेश्चन 29 क्या बोला कि इनमें से कौन ग्रीन गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल है, मीथेन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन। तो हो जाएगा आपका आंसर डी, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या दोस्तों कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं और विक्षेपण होता है, तो किसके कारण होता है, तापमान के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, उष्मा के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब ये पवनों का दाएं और विक्षेपण होता है तो वो होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है। तो हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर आपका डी।
तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो क्वेश्चन 31 क्या दोस्तों कि महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किसके से संबंधित है, ठीक है। तो ये ज्वार, करंट, वेव या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो महासागर का जल है वो ऊपर नीचे होता है, वो टाइड की वजह से होता है, ठीक है। और टाइड किसकी वजह से होता है, तो वो चांद की वजह से होता है, ठीक है। चंद्रमा के घूर्णन की वजह से, चंद्रमा के पृथ्वी के नजदीक आने, पृथ्वी के दूर जाने की वजह से टाइड आते हैं, जो कि समुद्र में लहर उत्पन्न होता है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 31 का ऑप्शन नंबर ए। अब आता है क्वेश्चन 32 की ओर। तो क्वेश्चन 32 क्या दोस्तों कि पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को क्या बोलते हैं। जैसे मान के चलिए पृथ्वी पर जो सतह पर जो जल गिरता है, जिसको हम लोग बारिश बोलते हैं, तो बारिश को क्या बोलते हैं, वर्षण बोलते हैं। तो हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि महासागरों की औसत लवणता कितनी है, मतलब कि जो महासागर का जल उसमें नमक की मात्रा कितनी है, लवणता की मात्रा कितनी है, तो वो आपका लगभग 35%। तो हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है। मतलब कि जो आपका ऑप्शन दिया है, अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और इनमें से सभी, ये कौन से इसमें से है जो किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकते हैं। तो दोस्तों अक्षांश, लेटीट्यूड भी प्रकार करता है, ऊंचाई, जैसे कि आप जैसे जैसे ऊंचाई पर जाइएगा तो वहाँ पे तापमान क्या होता है, घट जाता है। और समुद्र से दूर भी, जब समुद्र से ठंडी हवाएं चलते हैं तो उस स्थान के आसपास ठंडी वातावरण हो जाता है, और समुद्र से जब गर्म हवाएं बहती है उस स्थान में तापमान बढ़ जाता है। तो दोस्तों इनमें से सारा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो क्वेश्चन 35 क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं, ठीक है। तो आपका जलोढ़ मृदा, जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है, उसी में खादर और बांगर आते हैं, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा का दो टाइप है, एक खादर एक बांगर, ठीक है। बांगर बोलते हैं पुराने मिट्टी को और खादर बोलते हैं नया मिट्टी को, ठीक है। तो 35 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि आपका जल है, तो जल द्रव से किस में बदल जाता है, गैस में। तो जल तो द्रव है, द्रव किसको होता है, जो बहता है। तो द्रव से सीधा कहाँ बदल जाएगा, गैस में। तो वो होता है आपका इवोपरेशन कारण, मतलब वाष्पीकरण के कारण, ठीक है। तो जगह आपका 36 का ऑप्शन नंबर सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि प्रकाश वर्ष किसका मापक है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी का माप है। ये यहाँ पे पृथ्वी से दूरियों को नापा जाता है कि पृथ्वी से कितना दूर है, उसे बोलते हैं प्रकाश वर्ष मापन, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत क्या आता है, तो निवारण भी आता है, उसका पुनर्निर्माण भी आता है और पुनर्वास भी आता है। तो इनमें से आपका हो जाएगा सभी। तो 38 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन 39 क्या बोल रहा है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है। तो आपको पता होगा कि प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर डी। और ये ज्योग्राफी का अंतिम क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन क्या है कि सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है कहाँ पे होती है। जैसे मान के लो ये सूर्य से जो उष्मा निकलती है, सूर्य से जो ताप निकलता है, वो किस पृथ्वी के किस भाग में, पृथ्वी के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है या सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है सूर्य ताप, तो वो होती है भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में, इक्वेटर वाले क्षेत्र में। मतलब कि ये मान के चलो मैप है, पृथ्वी का मैप है ये, तो ये इस वाले इलाके में सबसे ज्यादा क्या होती है, धूप की मात्रा पड़ती है या फिर सूर्य ताप पड़ता है, ठीक है। और जैसे जैसे नीचे जाएगा ये पोल्स की तरफ, ये उत्तरी पोल और ये नीचे वाला दक्षिणी पोल, वैसे वैसे तापमान क्या होता है, घटता जाता है। इसलिए यहाँ पे तापमान में अंटार्कटिका में केवल बर्फ ही बर्फ जमा हुआ है, ठीक है। तो जगह आपका 40 का ऑप्शन नंबर कौन सा ए। तो ये था आपका ज्योग्राफी का 40 क्वेश्चन। आप इसको पढ़ के आने वाले एग्जाम में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।